आप अपनी बाइबलों को उठा के खुदावन से मनों को तैयार करें अपने को। और विश्वास की तरह वचन में सुनो, वो वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन प्रभु जी मुझसे बात करें और मैं अपने मनों को तैयार करता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए कि मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर आज का तेरा वचन मेरे जीवन में काम कर मेरे खुदा। और प्रभु मैं इस वचन से प्यार करता हूँ मेरे खुदावंदा, मैं इस वचन का आदर करता हूँ, मैं इस वचन का रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे खुदा, क्योंकि ये वचन मेरे शुद्ध रहने का और मेरे पवित्र रहने का उद्धार करने लगा। प्रभु तेरा वचन पिता परमेश्वर आज मेरे जीवन को बदले, मेरी लाइफ को बदले, मेरी परिस्थिति को बदले। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में आपका। खुदावन की जीवित हजूरी में आप लोगों का स्वागत है आज। और आज का खुदावन वचन आपको बहुत बेहतरीन और अद्भुत वचन देने जा रहा है। खुदावन का वचन जो आज का है वो है परमेश्वर के लिए प्यास, कि आपकी प्यास परमेश्वर के लिए कैसी है। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के लिए प्यास दिखाते हैं तो खुदावन आपके जीवन में अपने बड़े कामों को करता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालें दानियेल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। Thank you, Jesus. Rihana masuk kuruburi nama mama. दानियेल उसका 6 और उसकी 10 आयत। और लेकिन हमारे साथ में पढ़ते फटाफट 3 आवाज से। जब दानियेल पढ़ उसकी बात। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियेल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पात्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती करता है। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरासियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है राजा? जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है वो तुझे बचाए। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जब दानियेल को पता लगा कि कौन से पत्र के ऊपर साइन कर दिए गए हैं,
उस पत्र के ऊपर, उस लेटर के ऊपर साइन कर दिए गए हैं कि जो राजा को छोड़कर किसी और देवता के सामने क्या करे, दंडवत करे, वो कहां डाल दिया जाएगा? शेरों की माद में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, डैनियल क्या करता रहा 3 बार परमेश्वर का धन्यवाद करता था। और बाइबल बताती है जब डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर के साथ में जाता था तो उसे परमेश्वर की क्या थी? प्यास थी। हालेलुया। उसे परमेश्वर की क्या थी? प्यास थी। इसीलिए वो दिन में 3 बारी परमेश्वर के पास जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, यदि आपके अंदर परमेश्वर की प्यास है, यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो आप अपने जीवन में उन बड़े बड़े कामों को होते हुए देखोगे जो खुदावन क्या करना चाहता है आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की प्यास आपको रखनी होगी, उसकी हजूरी को आपको अपने जीवन में रखना होगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आपके बंधनों से छुड़ाए, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको बीमारियों से छुड़ाए, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको कर्जों से छुड़ाए, आपकी दुष्ट आत्मा से छुड़ाए, नाना प्रकार की बीमारियों से छुड़ाए, तो आपको परमेश्वर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर के लिए प्यास रखनी पड़ेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि डैनियल ने जब सुना कि राजा ने उस हस्ताक्षर कर दिया उस पत्र के ऊपर कि यदि परमेश्वर को छोड़, मतलब राजा को छोड़ अगर कोई और किसी देवता के सामने दंडवत करे तो वो शेरों की मांस में डाल दिया जाएगा। जब ये बात डैनियल को पता लगी तो डैनियल सीधा अपना कहां गया? कहां गया डैनियल? अपने उस प्रेयर रूम में गया जिसकी खिड़की कहां खुलती थी? यरूशलेम के सामने खुलती थी। उसको यह पता लग चुका था कि राजा ने उस हस्ताक्षर कर दिया उस लेटर के ऊपर। अब जो भी राजा को छोड़कर किसी और के सामने दंडवत करेगा वो मारा जाना जाएगा, मतलब शेरों के मांस में डाला जाएगा। लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाऊंगा तो मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए उसको परमेश्वर की प्यास थी, उसको परमेश्वर का क्या था? प्रेम था। उसको परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप बना पड़ा था, इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन में वो बड़ा काम करता था। आपको पता है परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया था डैनियल को कि वो जहां भी जाता था वो परमेश्वर के दर्शनों को देखता था और परमेश्वर के दर्शनों के उन भेदों को खोलता था। यदि किसने कोई दर्शन देखा है तो डैनियल को परमेश्वर ये सामर्थ्य दी थी, उसको अपने अभिषेक दिया था कि वो भेदों को खोलने की ताकत रखता था। और बाइबल बताती है जब डैनियल गया अपने प्रेयर रूम में गया जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी और वहां पर वो घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने आकर पीछे से उसको धर दबोचा, मतलब उसे पकड़ लिया और ले गए राजा के पास। फिर राजा, जैसे तूने लेटर साइन किया और तूने क्या बोला, तूने आज्ञा निकाली है कि देख अगर तुझे छोड़ कोई क्या करे किसी और देवता के सामने घुटने टेके तो वो शेरों के मांस में डाल जाएगा। देखते रहिए धर्मी जन तेरा डैनियल, तुझे छोड़ किसी और देवता के सामने क्या कर रहा है? घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा। और तो और ये दिन में 3 बार जाता है और ये नित दिन जाता है। आपको पता है डैनियल ने ये नहीं बोला कि नहीं, डैनियल ने बोला यस मैं जाता हूं। उसने मना नहीं किया, उसको पता था कि मुझे शेरों की मांस में डाल दिया जाएगा, वहां पर क्या होगा, वहां पे शेर है, दिक्कत है। लेकिन उसका दिल इसलिए नहीं घबराया कि मैं मारा जा रहा, क्योंकि उसको किसके ऊपर भरोसा था? किसके ऊपर भरोसा था? अपने परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब उसे शेरों की मांस में डाल दिया गया तो वहां पर शेर भूखे थे, शेर भूखे थे, उनके दांत पहने थे और शेर भूखे और कई दिनों से खाना ना मिला हो तो उनकी क्या और हालत होती है, वो अपने सामने शिकार को छोड़ते थे। बाइबल में लिखा है जब डैनियल उस कमरे के अंदर गया
तो उसने सिर्फ एक ही घुटने टेक के परमेश्वर से यही प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख आता हूं दिन में 3 बार, और जब मैं तेरे सम्मुख दिन में 3 बार आता हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। और प्रभु जी, तूने हमेशा मेरी प्रार्थना को सुना और अब तक मुझे संभाल के रखा। प्रभु, आज तू अपने आत्मा को, अपने स्वर्गदूतों को भेज, अपनी सामर्थ को भेज, और इन सिंहों के मुंह को क्या कर, बंद कर दो। हालेलुया। कुछ ऐसी प्रार्थना करी होगी दाहिने ने, ऐसी प्रार्थना की होगी, मेरे को लगता है कि तूने ऐसी प्रार्थना करी होगी। उसने घुटने टेक के होकर बोला होगा अपने हाथ उठा के, हे जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर, प्रभु मैं तो तेरे सम्मुख 3 बार आता हूं मेरे खुदा। प्रभु मैंने तो अपनी जान की परवाह भी नहीं करी, क्योंकि मैं जानता था कि प्रभु अगर मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा तो पिता परमेश्वर तू नाराज हो जाएगा। प्रभु मैं उन मनुष्यों से नहीं डरता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तू उनसे ना डरना, उनसे ना घबराना जो शरीर को घात करने की ताकत रखते हैं, लेकिन तू उनसे डरना जो शरीर और आत्मा को, दोनों को घात करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, उससे मत डरो जो खाली शरीर को घात करने की ताकत रखता है। मणिपुर वाले क्या कर रहे हैं? शरीर को घात करने की ताकत रखते हैं ना। अरे आत्मा को क्या करेंगे? आत्मा को घात कर देंगे। अरे उनके शरीर को मिटा सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं मिटा सकते, क्योंकि आत्मा यहोवा की और यहोवा को लौट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों मुझे बोलते हैं, कई लोगों से मुझे सुना है, मेरे घर वाले बोलते हैं तू परमेश्वर के पास जाता है, अगर तू परमेश्वर के भवन में जाएगा हमसे अलग हो जा। अगर तू हमसे परमेश्वर के भवन में जाएगा तो हमसे अलग हो जा, तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो अगर कल को मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मेरी बॉडी का क्या होगा? अरे बॉडी को क्या करेंगे? जला ही तो देंगे ना, घर वाले अलग ही तो हो जाएंगे ना। लेकिन आत्मा को कौन रोक सकता है परमेश्वर के पास जाने को? हालेलुया, हालेलुया। वो बॉडी को जला देंगे अपने हिंदू तरीके से, वो बॉडी को जला देंगे अपने तरीके से, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कौन रोक सकता है परमेश्वर के पास जाने से? हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, लोग शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को कौन रोकेगा परमेश्वर के पास जाने से? लिखा है, शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर की है, वो परमेश्वर में वापिस हो जाएगी। हालेलुया। कौन रोकेगा खुदावन की आत्मा को? लिखा, दानियल ने अपने घुटने टेकर उसने बोला, हे मेरे जमीन और आसमान के परमेश्वर, तूने मुझे बनाया और प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर कि तूने मेरी रक्षा करी और तू यहां भी करेगा। उसका दिल नहीं कांपा, वो उस शरीर को घात करने वालों तो शेरों से नहीं डरा, उसने परमेश्वर की दवाई दी और परमेश्वर ने आके शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। शेर उसके सामने ऐसे बैठ गए जैसे उसके यार दोस्त होता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं लेकिन आपको क्या बता रहा हूं, आपके मन में परमेश्वर के लिए क्या होना चाहिए? परमेश्वर की प्यास होनी चाहिए। दानियल ने ये नहीं देखा कि अब राजा ने पत्र पर साइन कर दिए हैं तो अब मैं मारा डाला जाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के सामने झुका तो, अगर राजा के सामने झुका तो। उसने और परमेश्वर का धन्यवाद किया, वो और 3 बार जाने लगा, उसने अपने समय को घटाया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा बताने का मतलब ये है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रयास है, अगर आपके अंदर परमेश्वर की प्रेम है, तो आप परमेश्वर के सम्मुख जाना ना छोड़े। दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, कितना भी बड़ा बड़ा काम आ जाए, परमेश्वर के सम्मुख जाना मत छोड़ना। बाइबल में लिखा है, दिन बुरे हैं। दिन क्या है? बुरे हैं। समय का पूरा पूरा उपयोग करो। कैसे करोगे समय का पूरा पूरा उपयोग? बाइबल में क्या लिखा है? दिन बुरे हैं, समय का पूरा पूरा उपयोग करो। अब समय का उपयोग कैसे करोगे? परमेश्वर के सम्मुख दानियल के समान 3 बार जाओ।
आपको पता डेनियल की खासियत थी, आंधी आए तूफान आए, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, परमेश्वर के सम्मुख वो 3 बारी जाता था का मतलब जाता था। उसको परमेश्वर की प्यास थी, उसको पता था कि सारे काम रुक जाए, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जाना नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ब्लेसिंग दे, तो आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना। आज लोगों के पास बहाने रहते हैं, पास्टर जी मेरे पास समय नहीं है, मैं इसलिए प्रार्थना में नहीं जा पाता, मेरे पास मैं जॉब पर जाता हूं इसलिए प्रार्थना में नहीं जा पाता। अरे जॉब किसने दी है, समय जीवन किसने दिया, जीवन ही नहीं रहा तो क्या करोगे? ये तो जीवन है, अगर जीवन नहीं रही क्या करोगे? लोगों के पास फोन को देने के लिए समय है, टीवी को देने के लिए समय है, अपने यार दोस्तों के साथ घूमने के लिए समय है, लेकिन उनके पास एक बहाना रहता है कि मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको यह मना नहीं कर रहा कि आप फोन ना देखें, फोन देखें लेकिन लिमिट से। फ्रेंडों के साथ घूमे, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, मसीह होना चाहिए, घूमे लिमिट से जाए, मिले, लेकिन 3 बार परमेश्वर के सम्मुख जरूर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा कितना बिजी होता है, एक राजा कितना बिजी होता है, बहुत। बाइबल में लिखा है दाऊद राजा जो पहले एक भेड़ बकरी चराने वाला था, परमेश्वर के सम्मुख कितनी बार जाता था? 7 बार पूरे दिन में, 7 बार परमेश्वर के सम्मुख जाता था दिन में, और 7 बार परमेश्वर की आराधना स्तुति किया करता था। क्या चीज है परमेश्वर की? प्यास। अगर आपके अंदर परमेश्वर की प्यास है तो आप परमेश्वर के सम्मुख जाओ। परमेश्वर के सम्मुख वो दिन में 7 बार जाता था, उसकी आराधना और प्रशंसा करता था। परमेश्वर ने भेड़ चराने वाले को उठाकर इस्राएल का राजकुमार बना दिया और 66 लड़ाई लड़ा और 66 की 66 जीता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों किया? राजा एक सबसे बिजी होता है, लेकिन देखो सबसे बिजी होने के बाद भी अपने समय को निकालता था और 7 बार परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था। और जबकि आपको पता है जब वो आराधना करता था तो उसके सारे कपड़े उतर जाते थे और नाच नाच कर झूम झूम कर परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आपके जीवन में उस बड़े काम को करे तो आपको परमेश्वर के लिए प्यास रखनी होगी। अगर आप परमेश्वर के लिए प्यास नहीं रखेंगे तो आप भूल जाए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। क्योंकि अगर आपके जीवन में प्यास ही नहीं परमेश्वर के लिए प्यार ही नहीं, तो परमेश्वर क्या करेगा? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? परमेश्वर के लिए आपको प्यास दिखानी है। जब आप उस प्यास को दिखाएंगे तो परमेश्वर आपके बड़े बड़े कामों को करेगा जो खुदावन करना चाहता है, और वो आपके उस प्यास के द्वारा आपके ऊपर काम करना शुरू करता है, आपके जीवन में ब्लेसिंग देना शुरू करता है, आपके ऊपर अपने दानों को वरदानों को खोलना शुरू करता है। लेकिन आपको वो प्यास दिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार डैनियल 3 बार आया करता था, दाऊद 7 बार आया करता था और अपनी बड़ी आशीषों को वरदानों को पाया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर इनको आशीष तो दी, इनको आगे भी इनकी जनरेशन को भी आशीष दी परमेश्वर। दाऊद के बेटे को आगे सुलेमान को उसको राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि वो दाऊद परमेश्वर का धर्मी जन था। उसकी आशीष किसको दी? उसके बेटे को सुलेमान को। और उसको क्या दिए परमेश्वर ने? बुद्धि से ब्लेस किया। क्यों किया? परमेश्वर के प्यास। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की प्यास को रख रहे हैं
तो परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को कर रहा है। और जहां पर बाइबल बता रही है कि डैनियल ने ये नहीं देखा कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे सिंहों के मार में डाल दिया गया, जबकि राजा खुद बोल रहा है कि जिस परमेश्वर के सम्मुख तू जाता है वो परमेश्वर तेरा क्या करेगा, तुझे बचाए और तेरी रक्षा करेगा। क्योंकि राजा को पता था कि जिस परमेश्वर के सामने गया है वो परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर, क्योंकि उसको पता था कि वो परमेश्वर है जो इसे भेदों को खोलने की ताकत। एक जगह राजा ने बोला है डैनियल का परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिसने उसको भेदों को खोलने की ताकत दी है। वो ऐसा परमेश्वर है जो बड़े बड़े कामों को कर सकता है। वो जमीन और आसमान का परमेश्वर वही है। हालेलुया। तो ये सब इसलिए होता है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर का प्यार आप लोगों के अंदर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आपका प्यार परमेश्वर से बड़ी और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। बाइबल में जब दाऊद के बारे में लिखा था, परमेश्वर ने उसको जिताया, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से वो हारा और वो 67वीं लड़ाई हारा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो आपको उसकी हजूरी में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी क्या है, आपका क्या बिगाड़ेगी? कुछ नहीं। ना बीमारी आपका कुछ कर सकती, ना कोई रोग आपका कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। मणिपुर में क्या है, लोगों के अंदर परमेश्वर की प्यास है, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को दे दिया, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को निशावर कर दिया। वो मौत से डरे नहीं। अगर वो मौत से डरते तो क्या वो अंगीकार करते परमेश्वर का? वो बोल देते नहीं, हम अपना परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमें छोड़ दो। लेकिन 9 उन्होंने कहा जो मर्जी होता है, हम परमेश्वर के हैं, और उन्होंने बचे नहीं। और मेरे भाई और बहनों, अंत के दिनों में बाइबल कह रही है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अब आप ये देख रहे हैं आज उनके साथ में क्या हो रहा है, इसका मतलब अब बाइबल में लिखा है जब तुम इन सब चीजों को होते हुए देखो तो तुम समझ जाना कि क्या है, दिन बुरे हैं और दिन आ चुके हैं। जगह जगह क्या हो रहा है, भूकंप आए, सभी पिछले दिनों में आ सके, बाढ़ पे बाढ़ आ रही है, बारिश रुक नहीं रही है। बताया जाता है, एक बंदा मेरे को मीटिंग में मिला था, वो कह रहा था कि हिमाचल के अंदर ये सिस्टम है, अगर आप परमेश्वर को मानते हैं तो आप पूरे गांव वालों के लिए मर चुके हैं। आपके घर में कोई नहीं आएगा, आपके लिए कोई आपसे रिश्ता नाता नहीं रखेगा, आप जिस मोहल्ले में रहते हो कोई आपके किसी फंक्शन में नहीं आएगा। वो बंदा मेरे को मीटिंग में मिला था हिमाचल में, और वो कह रहा था कि हमारे गांव के अंदर एक सिस्टम है, अगर जैसे कोई चर्च में जाता है तो वो पूरे गांव के लिए मर गया है, उसका परिवार मर गया है, उसके घर में दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो गांव उनका साथ छोड़ दे, परमेश्वर उनका साथ छोड़ेगा? जिन्होंने परमेश्वर का दामन पकड़ लिया, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, बाइबल में क्या लिखा है, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर रखेंगे, वो तुमसे क्या करेंगे, सताएंगे। तो ये क्या हो रहा है, लोग परमेश्वर के नाम के लिए से क्या कर रहे हैं, मणिपुर के लोगों से क्या कर रहे हैं? तो क्या हो रहा है, बाइबल पूरी नहीं हो रही, पूरा हो रहा है वचन। लिखा है अंत के दिनों में क्या होगा, मेरे नाम से बहुत से लोग तुम्हें सताएंगे। मणिपुर में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, सताया जा रहा है। समझ जाओ, परमेश्वर का आना निकट हो गया है। परमेश्वर पलक झपकते ही जब मर्जी आ जाएगा। उन 5 कुंवारियों के समान बन जाओ जो समझदार हैं, उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान मत बनो कि सोए रहो, परमेश्वर के सम्मुख मत जाओ, प्रार्थना मत करो। वो 5 मूर्ख पता क्या कह रही थी, जब दूल्हे के आने की बारी हुई, अपने तेल में से थोड़ा सा हमें भी दे दो। लेकिन जो समझदार थे उन्होंने क्या कहा, ये कदापि उचित नहीं हो पाएगा कि हम तुम्हें भी दे दें और हमारे लिए भी ये पूरा हो जाए, इसलिए तुम अपने लिए क्या करो, जाकर मोल ले लो। अब क्या वचन मोल मिल जाएगा, क्या परमेश्वर का अभिषेक मोल मिल जाएगा,
क्या परमेश्वर की पवित्रता ही मोल मिल जाएगी? कुछ मोल नहीं मिलेगा। आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, उसके अभिषेक को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा, परमेश्वर को प्यास दिखानी पड़ेगी, परमेश्वर के सामने 3 बार जाना पड़ेगा, तब जाकर आप उस दुल्हन 5 कुंवारियों के समान तैयार होगे, ताकि जब दूल्हा आएगा वो आपको तैयार पाएगा और आपको अपने साथ में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 5 कुंवारियों के समान बनो, जो समझदार थी, जो तैयार थी दूल्हे के आने की वेट में। वो ऐसी नहीं कि बस खाली सोई जा रही थी, और जब दूल्हा आया तो कहा कि हमें भी दे दो, और हमारे पास नहीं है। जितने में वो जाके लेने गई, उतने में दूल्हा आया जो तैयार थी उनको लेकर चला गया। जब बाद में जो मूर्ख थी वो जाकर, हे स्वामी हमारे लिए भी खोल दे, हम तेरी दुल्हन हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? जाकर सोते रहो, मैं तुम्हें, जाकर फोन देखो, मैं तुम्हें, जाकर टीवी देखो, मैं तुम्हें, जाकर नशे करो, यारी दोस्ती में घूमो, मैं तुम्हें, पार्टियां मनाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मुझे कभी पहचाना ही नहीं, मुझे समय नहीं दिया, मेरे सम्मुख ही नहीं आए, मैं तुम्हें नहीं जानता। और जो समझदार भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में चली गई। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर का प्यास दिखाएं अपने जीवन में, ताकि वो परमेश्वर आपके उस प्यास के करके आपको ऊंचा करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने इस वचन के द्वारा आशीषों को पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो वचन आपने सुना,